किडनी एकदम फेल हो जाती है। जी बिना पेन के भी किडनी फेल हो सकती है। जी बिल्कुल। यूरिन के कलर से हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारी किडनी में कोई डैमेज है या हमारी किडनी खराब हो रही है। जी बिल्कुल बता सकते हैं। नेचुरल कलर है, हल्का पेल येलो कलर है, यानी कि हमारा किडनी फंक्शन नॉर्मल है। अगर किसी को प्योर वाइट यूरिन आ रहा है तो जी उसकी किडनी क्या बता रही है? बिल्कुल प्योर वाइट भी नॉर्मल नहीं है। अगर प्योर वाइट आ रहा है तो उसमें हमारा लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। ठंड में बहुत सारे लोग पानी कम पीना स्टार्ट करते हैं, तो अनजाने में अपनी किडनी डैमेज कर रहे हैं हम लोग। कम पानी पीने से भी आप अपनी किडनी को खुद डैमेज कर रहे हो। और जिम सप्लीमेंट्स हमारी जी। किडनी पे क्या क्या इम्पैक्ट डालते हैं? क्रेटिन डायरेक्टली अपने किडनीज को अफेक्ट करता है। किडनी पे भी स्वेलिंग आती नहीं, किडनी पे स्वेलिंग नहीं आती है, पीडल एडिमा होता है, यानी कि पैरों में स्वेलिंग आती है। है। पेन किलर को किडनी किलर्स क्यों कहा जाता है? ये डायरेक्टली नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं जो किडनी के फंक्शन को डैमेज करते हैं। एक किडनी पे पूरी लाइफ सर्वाइव की जा सकती है? सर्वाइव की जा सकती है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बियर पीने से किडनी स्टोन ठीक नहीं होता है। किडनी स्टोन कैसे निकाला जा सकता है विदाउट ऑपरेशन, अगर मैं जानना चाहूँ? ये चीज़ अलग अलग आते हैं किडनी डिटॉक्स करने के लिए। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अवॉइड कर देनी चाहिए बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल से? डॉक्टर अनुभव जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट हाँ जी बाबा में। सर, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया, बिल्कुल। आप बताइए। सब मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन जी बहुत सारे लोग अपनी किडनी को लेके बढ़िया नहीं रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि समझ ही नहीं आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इम्पेक्ट कर रही है हमारी बॉडी में। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए आज मैंने बॉडी का एक पार्ट ही उठाया है, किडनी। जी और किडनी पे ही मैं बात करना चाह रहा जी हूँ ना जी पूरा। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों की किडनी एकदम फेल हो जाती है, जी तो बिना पेन के भी किडनी फेल हो सकती है? जी बिल्कुल। देखो, जो हमारी किडनी है वो साइलेंट हीरो ऑफ द बॉडी उसको बोला जाता है। ओके। और जो भी हमारी किडनी की बीमारी भी है वो भी साइलेंटली प्रोग्रेस करती रहती है। एकदम से उसके कोई सिम्टम नहीं आते हैं, धीरे धीरे उसके सिम्टम्स बनते हैं और फिर वो एकदम से किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है ओके। हमारी। तो इसीलिए अभी जैसे हमारे पास भी मोस्टली पेशेंट्स आते हैं, वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि पेशेंट का क्रेटिनिन 15 है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आईसीयू में होगा, उसको ब्रेथलेसनेस होगी, वो कंटिन्यूस डायलिसिस पे होगा? नहीं, हमारे पास मोस्टली पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका क्रेटिनिन मोर देन 10 है, लेकिन वो एसिम्टोमेटिक हैं। ओके। उनको यूरिन आउटपुट भी बढ़िया आ रहा है, उनको कोई पीडल एडिमा यानी कि पैरों में कोई स्वेलिंग नहीं है, उनको चलने फिरने में कोई सांस नहीं फूल रहा है, लेकिन फिर भी क्रेटिनिन केएफटी लेवल्स बिल्कुल डीरेंज्ड हैं। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं और उनको हम पंचकर्मा के थ्रू, आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू हम ठीक करते हैं और वो लेवल्स धीरे धीरे नीचे आते हैं। ओके। हाँ जी। किडनी खराब होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मतलब किडनी किन डेली रूटीन्स में जो हम लोग यूज जी कर रहे जी हैं अपने घर में जी जी। या अपने खान पान में, किसकी वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है हमारी किडनी? देखो, जैसा कि हम आयुर्वेद में भी मानते हैं, हम्म। सबसे पहले आहार और विहार। किडनीज में भी ये चीज इफेक्ट करती है, हमारा आहार कैसा है, हमारा विहार कैसा है। बिल्कुल। तो आहार में ये आ जाता है कि जो सबसे पहले बेसिकली जो हमारा वात को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि जो किडनीज का जो लोकेशन है वो वात दोष, जो आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष माने गए हैं। हम्म। तो जो हमारे जो ऐसा खान पान जो हमारे वात दोष को डिसबैलेंस कर देगा, हम्म। तो वो हमारे किडनी डिजीज में सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। विहार में आ जाता है। अब विहार में क्या, लाइफस्टाइल ऐसा है, हमने मोस्टली पेशेंट्स में नोटिस किया है, क्या होता है आयुर्वेद में बोला गया है वेगान आधारित। अब वेगान आधारित मतलब ऐसे नेचुरल अर्जिस जिनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। ओके। अब मोस्टली क्या होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं मीटिंग में होते हैं, इधर उधर कहीं बिजी होते हैं, वो अपनी यूरिन की जो नेचुरल अर्ज है उसको सप्रेस कर देते हैं, जिस वजह से किडनीज पे प्रेशर आता है, किडनी फंक्शन खराब होता है, किडनी की फिजियोलॉजी खराब होती है, तो फिर वो ओवर द टाइम धीरे धीरे किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है यूरिन चीजें। रोकने से? जी बिल्कुल। नेचुरल अर्जीज हैं जो उनको सप्रेस कर देते हैं, तो भी आयुर्वेद में इतनी माइन्यूटली हमें चीजें बताई गई हैं। अपने यूरिन के कलर से हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारी किडनी में कोई डैमेज है या हमारी किडनी खराब हो रही है? जी बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले किडनी फंक्शन में हम डिहाइड्रेशन को ही सबसे पहले लेके चलते हैं। ओके। अब जो भी पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा उसका यूरिन कलर डार्क येलो कलर का होगा, तो मतलब अपनी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। वो जो पानी अपने पीजिए आप। पानी पीजिए, वाटर अपना इंटेक बढ़ाइए, नहीं तो जो अपने जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, जो हमें बॉडी में रिस्टोर होने चाहिए वो चीज़ें हमारी वॉश आउट हो रही हैं, जिस वजह से यूरिन का कलर डार्क हो रहा है। ओके। जी। और कौन से कलर की यूरिन क्या क्या हमें समझाते हैं हमारी किडनी के बारे में, वो जानना देखो, चाहूंगा। जैसे किडनी में बेसिकली जो हमारा यूरिन आउटपुट है, सबसे पहले तो वो बहुत
अहम रोल रखता है, सबसे मेजर रोल उसी का है। अब उसमें भी आगे अगर हम कलर की बात करें तो नेचुरल कलर है, हल्का पेल येलो कलर है, यानी कि हमारा किडनी फंक्शन नॉर्मल है। अगर वो डार्क होता जाता है, उसमें पिगमेंटेशन आ रही है, तो यानी कि हमारे किडनीज जो धीरे धीरे जो किडनी का जो बेसिक नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। और अगर वो बिल्कुल डार्क कलर का हो जाएगा, यानी कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है और वो हमारे नेफ्रॉन्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कंपेंसेटरी हाइपरफिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स बेसिकली किडनी के सेल्स हैं। ओके। यानी कि जैसे हम घर में दीवार बनाने के लिए ईंटें लगती हैं, एक एक ईंट से दीवार बनती बिल्कुल। है, ऐसे ही एक एक नेफ्रॉन से किडनी बनती है। तो यानी कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर होते हैं। तो वो ओके, तो यही नेफ्रो हमें क्योर भी करते हैं? वही हमें, मतलब बाहर की, जैसे हमारा घर का जैसे आपने एग्जांपल दिया, जी जी जैसे बाहर की कोई चीज हमें अंदर तक नहीं आने देती है, जी अगर जी जिससे जी हमें खतरा है, जी तो जी यही उसको कंट्रोल भी करते हैं, हाँ, ऐसे सेम। वही चीज कंट्रोल रखते हैं। ओके। अब किडनीज के बेसिक फंक्शन क्या होते हैं कि अपने वाटर को बाहर निकालना। अब उसमें भी नेफ्रॉन्स का क्या आ जाता है कि वो टॉक्सिन्स को कितना फिल्टर आउट कर रहे हैं, वो नेफ्रॉन्स का काम आते हैं बेसिकली। ओके। तो नेफ्रॉन्स बेसिक सेल्स हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी को प्योर वाइट यूरिन आ रहा है तो उसकी जी, किडनी क्या बता रही है? उसके अगर किसी को प्योर वाइट यूरिन आ रहा है तो यानी कि उसका किडनी फंक्शन बिल्कुल ओके है। ओके। वो अदर फैक्टर्स हैं कि उसका बिल्कुल प्योर वाइट भी नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल प्योर वाइट अगर किसी का यूरिन आ रहा है, हल्का पेल येलो होना जरूरी है। अगर प्योर वाइट आ रहा है तो उसमें हमारा लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता से कई बार लोग बाग शिकायत करते हैं कि मेरा मॉर्निंग में यूरिन येलो आ रहा है, है। जी जी। नाइट में मेरा वाइट आ रहा है, देन अगेन 2-3 दिन येलो आ रहा है, फिर वाइट आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये ऊपर नीचे क्यों हो जा रहा है? देखो, मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम आयुर्वेद में भी माने, जो वात पित्त कफ अलग अलग दोष होते हैं, ऐसे ही मॉर्निंग के टाइम पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। रात में अपने किडनीज फंक्शन कर रही होती है, उन्होंने यूरिन को फिल्टर आउट किया होता है, अपने ब्लैडर में स्टोर होता है, तो कंसंट्रेटेड होता है मॉर्निंग के टाइम पे सबसे ज्यादा। तो इसलिए वो मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा डार्क येलो कलर होता है। ओके। और दिन में धीरे धीरे जैसे हम यूरिन करते रहते हैं तो वो पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाती है। अगर कोई पानी इंटेक बहुत कम ले रहा है, जी मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें प्यास नहीं लगती है, जी जी खासकर ठंड में बहुत सारे लोग पानी कम पीना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अनजाने में अपनी किडनी डैमेज कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल। कम पानी पीने से भी आप अपनी किडनी को खुद डैमेज कर रहे हो। और एक्सेसिव इंटेक करने से तो एलोपैथी डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, एक्सेसिव वाटर इंटेक भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम इंटेक होना चाहिए अपने ओके। किडनी फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए। जिम के बारे में थोड़ा बात करना है, जिम सप्लीमेंट्स हमारी जी, किडनी पे क्या क्या इम्पैक्ट डालते हैं? देखो, जिम सप्लीमेंट्स में बेसिकली आज जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है क्रेटिन। क्रेटिन डायरेक्टली अपने किडनीज को अफेक्ट करता है। ओके। तो उसमें क्या होएगा कि जो क्रेटिनिन हमारी बॉडी से वॉश आउट हो जाना चाहिए वो हमारे ब्लड में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से हमारे सीरम क्रेटिनिन लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं और वो हमारे केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट में दिखते हैं, जिस वजह से अपने जो फिल्ट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इतने सारे व्यूअर्स जुड़े हैं, इन्हें जी, हम किडनी पे बात कर रहे हैं, अगर किसी को जानना है मेरी किडनी हेल्दी है या खराब है, तो ये कौन से टेस्ट इजीली खुद से जाके करवा सकते हैं, और उसमें क्या क्या रेशियोज होते हैं, जी अगर जी इसके अंडर हो जी तो जी। उनकी किडनी हेल्दी है? देखो, सबसे बेसिक तो है किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें हमें सबसे पहले देखना होता है ब्लड यूरिया। नॉर्मल ब्लड यूरिया जो होती है, अपनी वैल्यूज होती हैं वो अराउंड 25 to 45 नॉर्मल ब्लड यूरिया होता है। ओके। ठीक है। फिर देखते हैं हम सीरम क्रेटिनिन, जो नॉर्मल 0.6 से लेके 1.4 तक, जिसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अब इसमें सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल भी आ जाते हैं। नॉर्मल सोडियम 135 से लेके 145 तक होना चाहिए। नॉर्मल पोटेशियम अपना 3.5 से लेके 5.0 तक होना चाहिए। अब जो ओके। किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें यही सारी वैल्यूज डिरेंज्ड होती हैं, जिनके बेसिस पे अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान किए जाते हैं। किडनी पे भी स्वेलिंग आती है? नहीं, किडनी पे स्वेलिंग नहीं आती है एज सच। वो डिपेंड करता है कि किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, या ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी में कई बार स्वेलिंग आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, पर एज सच डायरेक्टली किडनी पे कोई स्वेलिंग नहीं आती है। ओके। किडनी पे स्वेलिंग नहीं आती है, बल्कि किडनी के फंक्शंस डिरेज होने से अपने फ्लू जो बॉडी में फ्लूइड है वो रिटेंशन हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से हमारे पीडल एडिमा होता है, यानी कि पैरों में स्वेलिंग आती है। अगर ओके। हम बिल्कुल आसान भाषा में समझे कि हमारे पैरों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। मतलब किसी के पैरों में दर्द है तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है? पैरों में दर्द भी कंसीडर कर सकते हैं। पैरों में सबसे ज्यादा सूजन देखने को हमें मिलती है। जैसा आप पैरों की बात कर रहे हैं, तो जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि, ये हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वॉशरूम से आए जी और उसके बाद एकदम डेथ हो जाती है जी जी किडनी फेल होने की वजह से, जी जी क्योंकि वॉशरूम में बहुत ज्यादा समय तक वो बैठे रहते हैं। जी जी जी। तो इसका किडनी से क्या लेना देना है? इसका किडनी से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, इसका आउटपुट से लेना देना है। अगर हमारी इससे आउटपुट डिस्टर्ब रहेगी
तो वो डायरेक्टली अपने हार्ट को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ओके तो उस वजह से वो डेथ का कोज बनता है। ओके। जी जी। बीपी कैसे, ब्लड प्रेशर कैसे किडनी को इफेक्ट कर रहा है? देखो, किडनी केवल एक अपना ऐसा ऑर्गन नहीं है कि जो सिर्फ अपने यूरिन को बना रहा है या यूरिन की वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है। किडनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अलग अलग हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करता है। ऐसे ही किडनी सिक्रेट करता है रेनिन हार्मोन को, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली किडनी के साथ लिंक्ड रहते हैं, क्योंकि उनका रेनिन के जो हार्मोन लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, जिस वजह से बीपी की दिक्कत लोगों में देखने को मिलती है हमें। तो बीपी वालों को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी किडनी को इफेक्ट ना हो? बीपी वालों को यही, जैसे हम आहार विहार की बात करते हैं, अपने आहार अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए, अपने लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए, हमारी बॉडी की सर्कुलेशन सेटल रहे, किडनी फंक्शनिंग सेटल रहे, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बीपी को सेटल किया जा सकता है। डायबिटीज को सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहा जाता है किडनी का? देखो, डायबिटीज को सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए कहा जाता है, अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट से भी बोलें तो डायबिटीज को, जो डायबिटीज मधुमेह है, आयुर्वेद में डायबिटीज मधुमेह है, और उसका सबसे पहला ही लक्षण बोला गया प्रबल आविल मूत्रता। ओके यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन। हमारी बॉडी में जब भी अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट होएगा, उसको एक्सेसिव यूरिनेशन, ज्यादा बार यूरिन जाना पड़ता है, जिस वजह से अपनी यूरिन आउटपुट डिस्टर्ब होती है और वो डायरेक्टली किडनीज को इफेक्ट करती है। ओके जी। अब जैसे डायबिटीज में जो दवाइयाँ दी जाती हैं आजकल, जो सबसे पहले तो हम मेटफॉर्मिन से ही लोग शुरू करते हैं। मेटफॉर्मिन डायरेक्टली किडनीज को इफेक्ट करती है। मेटफॉर्मिन नेफ्रोटॉक्सिक मानी गई है, जो डायरेक्टली किडनीज को डैमेज करती है। ओके। जी बिल्कुल। सर बहुत ज्यादा देखा जाता है, फीमेल्स में मेल्स में दोनों में ही देखा जाता है, पूरे दिन यूरिन का आउटपुट कम रहता है लेकिन नाइट होते ही हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में बाबा यूरिन के लिए जाना हाँ जी, पड़ता हाँ है। जी। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके जो हमारे अराउंड मतलब यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होता है। जी। तो ओवर द टाइम जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट होना नेचुरल है। ओके तो जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, तो प्रोस्टेट का क्या काम होता है, अपने यूरिन को कंट्रोल में, मतलब जो यूरेथ्रा है उसकी मसल्स को कंट्रोल में रखना। तो अब जैसे जैसे वो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होगी, वो मसल्स वहाँ की जो डायलेट हो जाएंगी, और जिस वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन, रात के टाइम पे ज़्यादा बार पेशाब जाना पड़ता है। फीमेल्स में? फीमेल्स में अगर हम कंसिडर करें ओवर द टाइम, फीमेल्स में वहाँ पे जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सराउंडिंग्स में होते हैं, फीमेल्स में जो मसल्स होती हैं, जो यूट्रस के लिगामेंट्स होते हैं, वो ओवर द टाइम लूज हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी जो नेचुरल अर्ज है वो नहीं रहती है, और उस वजह से उनको बार बार एक्सेसिव यूरिन जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम की बात है या नॉर्मल है आज के टाइम में? आज के टाइम पे अगर हम बाकी फैक्टर्स को देखें तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर हमारी बाकी फैक्टर्स, बाकी चीज़ें कंसिडर करेंगे और उनको सेटल करेंगे तो ये ठीक हो जाती है इसको चीज़ें। क्योर कैसे किया जा सकता है? इसको क्योर करने के लिए यही है, अगर हम आयुर्वेद में बात करें, सबसे पहले आहार विहार, शमन शोधन। शमन शोधन में हम बात करें, शमन किसे बोला जाता है कि ऐसी मेडिसिन, ऐसे ड्रग्स को फॉलो करना जिससे जो हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष हैं वो हमारे सेटल रहे बॉडी के अंदर ही। अब जैसे किडनी की बीमारी में सबसे अच्छा ड्रग माना गया है पुनर्नवा को, गोक्षुर को। ये क्या, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। पुनर्नवा बेसिकली एक प्लांट होता है, ओके और गोक्षुर भी एक प्लांट होता है। उनके अलग अलग, जैसे किसी का रूट यूज की जाती है, किसी के सीड्स यूज किए जाते हैं, किसी के पत्ते यूज किए जाते हैं। ओके। वो मेडिसिन में यूज प्योर जड़ी बूटियां हैं हाँ ये? जी, हाँ जी, प्योर जड़ी बूटियां हैं। ओके। वो अपने किडनी फंक्शंस को बहुत अच्छा बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देती हैं, जो हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं चीजें। पेन किलर को किडनी किलर्स क्यों कहा जाता है? देखो, बेसिकली जो आजकल डाइक्लोफिनेक है, मोस्ट कॉमन यूज्ड पेन किलर जिसे माना गया है, वो भी नेफ्रोटॉक्सिक है। ये तो रिसर्च में भी बताया गया किडनी है। फेल करा सकता है ये? बिल्कुल करा सकते हैं, मॉडर्न साइंस ने भी इसको माना है। ये डायरेक्टली नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, जो किडनी के फंक्शन को डैमेज करते हैं, नेफ्रॉन्स को डैमेज करते हैं। किडनी डिटॉक्स ड्रिंक्स बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती हैं, जी। ये रियली वर्क करती हैं, सब स्कैम है ये जो दिखाते हैं? देखो, डिपेंड करता है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डले गए हैं, और उस इंग्रेडिएंट्स की भी क्या क्या रेशियो है। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ जी किडनी जी। डिटॉक्स ड्रिंक, तो आप जी मुझे जी। बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स ले सकते हैं, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो आप बिल्कुल सही सलाह जी देंगे। जी। अभी जैसे सीकेडी डिटॉक्स के नाम से भी आता है, उसमें हमारे जैसे मैंने अभी बात की पुनर्नवा की, गोक्षुर की, वरुणा एक इंग्रेडिएंट होता है, पाषाण वैदिक इंग्रेडिएंट होता है, गुडुची एक इंग्रेडिएंट होता है। तो इनकी अलग अलग रेशियो बनती है, वो रेशियो उस डिटॉक्स जूस में होती है, जिससे हमारी किडनी नॉर्मल होती है।
ओके। हाँ जी। किडनी ट्रांसप्लांट सुनने में बहुत इजी लगता है जी। या बहुत आसान लगता है, इसके पीछे का पूरा सच बताएं, मतलब कितना हार्ड है, या इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं या क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखो, मैं एडवांटेजेस तो बहुत कम कहूँगा, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो एक किसी अदर पर्सन की किडनी हमारी बॉडी में लग रही है, तो हमारी बॉडी सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर ले, वही एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो ऑटो इम्यून सेल्स होते हैं, वो उस किडनी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि उनको दोबारा बार बार किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, क्योंकि पिछली वाली मतलब वो भी किडनी, फेल हो जाती है जी लगते ही? बिल्कुल, क्योंकि पिछली वाली किडनी बॉडी ने डैमेज ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं की, जिसकी वजह से हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो खुद उस किडनी को डैमेज कर देते हैं। और उसके बाद सारी उम्र, अगर 1% हमारी बॉडी ने उस टाइम पे उस किडनी को एक्सेप्ट भी कर लिया, ओवर द टाइम सारी उम्र हमें इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़ते हैं, जिस वजह से बॉडी में और बहुत बीमारियां बन जाती हैं। ये पता क्या चलता है कि किडनी एक्सेप्ट कर लिया बॉडी ने? अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, बार बार उल्टी आने की इच्छा, खाना ठीक से ना पचना, गैस्ट्राइटिस रहना हमेशा, और अगर और ज़्यादा सीवियर केसेस में बात करें तो ब्रेथलेसनेस रहती है, सांस फूलने लग जाता है, तो वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी इस पे कि अगर किसी की दो किडनी में से एक किडनी खराब हो गई है, जी। तो उसको एक किडनी पे ही रहना चाहिए या ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? देखो, अगर हम बात करें, ये इरिवर्सिबल नहीं है, लेकिन हम अपनी दवाइयों से, अपने लाइफस्टाइल से ओवर द टाइम उस जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो कर सकते हैं। बिल्कुल ही ट्रांसप्लांट करने की सलाह भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसके अदर साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो मतलब जाते हैं। एक किडनी पे पूरी लाइफ सर्वाइव की जा सकती है? सर्वाइव की जा सकती है, हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सर्वाइवल है। ओके। हाँ जी। यंग एज में आजकल जेनजियो में बहुत ज्यादा किडनी फेल के इश्यूज आ रहे हैं, जी। क्यों आ रहे हैं? बेसिकली अगर देखा जाए, वही बात फिर से आ जाएगी जो हम बार बार करते हैं, लाइफस्टाइल की। जेनजीज जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है। टाइम पे ना सोना, और आजकल जो हैबिट्स हैं, स्मोकिंग और फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, बिल्कुल एक्सेसिव बिल्कुल। स्पाइसी फूड, एक्सेसिव ऑयली फूड, ये डायरेक्टली अपने बहुत तरीके के सारे नशे भी चल रहे मेटा, हैं आज के टाइम में, अलग अलग नशे ये चल सब रहे हैं। डैमेज करते हैं किडनी। ये डैमेज करते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली किडनीज डैमेज होंगी ही होंगी। सर किडनी स्टोन के बारे में बात करूंगा, जिससे सभी परेशान है, जी मतलब किसी किडनी में कहते हैं 2 mm का स्टोन है या 1 mm का, या छोटी छोटी बिल्कुल स्टोन्स भी होते हैं। बिल्कुल और उसके बिल्कुल। साथ एक मिथ और जुड़ जाता है कि आप बियर पीजिए और स्टोन आपके यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। जी। इसमें कितनी सच्चाई है, ये बताएं आप। देखो, सबसे पहले हम बात करें, स्टोन एकदम से अचानक से नहीं बनता है अपनी बॉडी में। स्टोन एक कैल्सिफिकेशन, अगर हम बात करें, कैल्शियम डिपोजिशन होती है बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर वो कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, किडनी स्टोन हुआ या गोल ब्लैडर का स्टोन हुआ, तो वो ओवर द टाइम सबसे पहले कंक्रीशंस बनती हैं, यानी कि कहीं भी हम कचरा जमना चालू हो जाएगा तो वो कंक्रीशंस हैं। ओके। धीरे धीरे वो कचरा इतना इकट्ठा हो गया कि उसने अपनी शेप ले ली और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी, तो वो स्टोन की फॉर्म में आ जाता है, तो किडनी स्टोन्स या गोल ब्लैडर के स्टोन्स बनते हैं। तो इसमें आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा ड्रग होता है, वरुण। उस वरुण ड्रग को यूज करने से, उसके इतने अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी मोड ऑफ एक्शन है उसका, उसको यूज करने से ही जो अपनी स्टोन्स हैं, वो कैल्सिफिकेशन है, वो उसको तोड़ देता है, और वो अपने यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाते हैं स्टोन्स भी। और रही बात बियर पीने की, तो बियर पीने से किडनी स्टोन ठीक नहीं होता है। ओके। जी। बियर को हम कंसीडर कर सकते हैं व्हीट ग्रास जूस की तरह, लेकिन बियर के अंदर अल्कोहल परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। वही बात है, हम किडनी स्टोन ठीक करने के लिए बियर पी तो लेंगे, लेकिन जो अपने वो लीवर का डैमेज कर देगी उसका क्या, जो लीवर के ऊपर इतनी दिक्कत आ जाएगी उसका क्या। वेस्टर्न कल्चर में हम मान सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर वालों ने प्रमोट किया हुआ बियर पियो किडनी स्टोन्स निकालो, बियर पियो लेकिन किडनी ये स्टोन, सीधा मिथ है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। मतलब ये तो अपनी बॉडी को आप और खराब कर रहे हो और एक खराब, चीज के साथ। जी जी बिल्कुल, और खराब हो जाएगी अपनी तो बॉडी। किडनी स्टोन कैसे निकाला जा सकता है विदाउट ऑपरेशन, अगर मैं जानना चाहूँ? वही बात है, अब जैसे मैंने वरुण का जिक्र किया, वरुण एक ऐसा ड्रग है, और अलग अलग, जैसे अभी हमने बात की थी कि सीकेडी डिटॉक्स जूसेस अलग अलग आते हैं किडनी डिटॉक्स करने के लिए, अलग अलग जूसेस आते हैं, वही उसमें इंग्रेडिएंट्स मैटर करते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हैं, जिसकी वजह से अपने आप किडनी से जो मतलब कैल्सिफिकेशन, जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रखा है, वो अपने आप वॉश आउट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे वरुण एक ड्रग है, ऐसी पाषाण भेद एक ड्रग है।
पाषाण भेद का नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो पत्थर तोड़ने की तरह काम करता है। ओके। तो पाषाण भेद भी उन डिटॉक्स जूसेस पेन में नहीं होता सर जब हम डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी किडनी और ये चीज टूट रही है अंदर, हमारे जी। अंदर ही है, तो दर्द तो होता होगा आई या फील होता है? नहीं, ये बिल्कुल जो ये सारी प्रोसेस है बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल माइक्रो लेवल्स पे हो रही है। ओके। अब आप देखिए एक भी बहुत माइन्यूट होता है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेस चल रही है, तो ऐसा लेकिन पेन सर नहीं होता है। ये एक जब मैं देखा है मेरे दोस्तों में एक जी। दो जनों को है, उनको मतलब यहाँ से दर्द में यहाँ तक ले जाने में तड़प जाते हैं तड़प वो जाते हैं कि भाई साहब बिल्कुल। इसको बंद कर दो इतना बस किसी। एक्सेसिव पेन होता है। वो एक्सेसिव पेन उस टाइम होता है कि अगर वो जहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट है वो थोड़ा बहुत स्लाइड अपनी मूवमेंट कर रहा है, कैल्शियम डिपोजिशन है वो आगे पीछे हो रही है, तो उस टाइम पे पेन होता है। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे टूटता है दवाइयों से और यूरेटर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है, तो उस टाइम पे थोड़ा हम कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा पेन नहीं होता है। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो जी। उसको क्या चीजें सबसे ज्यादा अवॉइड कर देनी चाहिए बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल से? सबसे ज्यादा तो उसको एक्सेसिव ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, और इसमें भी अगर हम ये सिगरेट स्मोकिंग से भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होती है, ओके। इस वजह से कैल्शियम डिपॉजिट होता है अपनी बॉडी में, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ओके। हाँ जी। जाते जाते सर किडनी के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें जो हम कवर ना कर पाए हो बाई चांस या हमसे रह गया हो, सो प्लीज। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको रात में 1 या 2 से अधिक बार पेशाब जाना पड़ रहा है और आपका पेशाब बहुत मतलब अलग अलग कलर का आ रहा है, पेशाब के कलर की वेरिएशन अलग अलग है, तो आप ज़रूर एक वैद्य से मिलें, उनसे उनकी सलाह लें, उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करें, उनको अपनी नाड़ी दिखाएं क्योंकि नाड़ी भी बहुत चीज़ें बताती है। अपने लाइफस्टाइल के बारे में उनके साथ डिस्कस करें और फिर वो आगे उस हिसाब से चीज़ें प्लान करेंगे और वो आपको बताएंगे आहार कैसा रहना चाहिए, विहार कैसा रहना चाहिए, और इसके बाद अगर ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं तो शमन शोधन भी कैसे प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सर इस ओके पॉडकास्ट जी, में जुड़ने के आपका लिए। भी बहुत बहुत थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है माइंड में किडनी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। थैंक यू। थैंक यू।